नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि सारे क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन से मैक्सिमम दोस्तों 10 टू 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है हर ईयर। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो इस चैप्टर में। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है क्या कि विच क्लास ऑफ लीवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 एंड व्हाई। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किस क्लास के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 से ज्यादा होता है, और रीजन बताना है कि क्यों होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लीवर क्या होता है, एक लंबा सा लाइन होता है, उसमें एक साइड हम लोग एफर्ट लगाते हैं और एक साइड क्या होता है, लोड लोड वर्क होता है, और बीच में होता है हमारा क्या, फलक्रम। तो देखिए दोस्तों, जिस लीवर में बीच में फलक्रम आ जाए उसे हम बोलेंगे क्लास 1 लीवर। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये क्लास 1 लीवर है। और क्लास 1 लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है दोस्तों, वो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। मतलब क्लास 1 लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। क्योंकि हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लीवर के केस में एफर्ट आर्म एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि अगर ये जो फलक्रम है, अगर हम यहाँ पे ले आए, तो हम देख रहे हैं क्या दोस्तों कि एफर्ट आर्म यहाँ पे बड़ा हो गया, लोड आर्म छोटा हो गया। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा। और अगर यही फलक्रम को हम यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे एफर्ट आर्म छोटा हो गया और लोड आर्म बड़ा हो गया। तो इस केस में 1 से कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू। और अगर बीच में रख दें फलक्रम, एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर, तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्लास 1 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू दोस्तों 1 भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है, और 1 से कम भी होता है। वही अगर हम क्लास 2 लीवर की बात करें दोस्तों, क्लास 2 लीवर की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि क्लास 2 लीवर की बात करें तो एक साइड होता है हमारा एफर्ट, इधर एफर्ट लगता है, और इसमें बीच में आ जाता है दोस्तों लोड। क्या आ जाता है, लोड। और एक किनारे में होता है हमारा फलक्रम। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हम लोग जो एफर्ट आर्म और लोड आर्म का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो हमेशा हमेशा का हमेशा फलक्रम से मेजर करते हैं। तो क्लास 2 लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा दोस्तों, क्लास 2 लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों 1 से बड़ा होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा एफर्ट आर्म क्या रहेगा, लोड आर्म से बड़ा रहेगा। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्लास 2 लीवर का हमेशा हमेशा 1 से बड़ा होगा। वहीं अगर हम क्लास 3 लीवर का बात करें दोस्तों, तो क्लास 3 लीवर में बीच में आ जाता है दोस्तों क्या, एफर्ट। इधर आ जाता है लोड, इधर आ जाता है फलक्रम, और बीच में आ जाता है दोस्तों क्या, एफर्ट। क्या आ जाता है, एफर्ट। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लोड का डिस्टेंस ज्यादा है और एफर्ट का डिस्टेंस कम है, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 से क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्योंकि अगर हम देखिए यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है हमारा एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म अगर छोटा है, लोड आर्म ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि दोस्तों कि हमेशा जो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू वो 1 से ज्यादा होगा। मान लीजिए, अगर एग्जांपल ले लें हम, अगर एग्जांपल लें, तो मान लीजिए कि यहाँ पे लोड आर्म है दोस्तों 10 सेंटीमीटर और एफर्ट आर्म है 5 सेंटीमीटर। कितना है, ये लोड आर्म है दोस्तों और ये एफर्ट आर्म है। तो अगर हम फार्मूला लगाएं मैकेनिकल एडवांटेज का, तो एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, एफर्ट आर्म है दोस्तों 5 सेंटीमीटर, लोड आर्म है 10 सेंटीमीटर, कट के आया 1/2 सेंटीमीटर, जो कि आया 0.5 सेंटीमीटर, और ये 1 से छोटा होगा। उसी तरीके से क्लास 2 लीवर में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है, और क्लास 1 में तीनों वैल्यू हो सकता है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या दोस्तों, कि क्लास 2 लीवर में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है। और रीजन भी पता चल गया होगा आप लोगों को कि क्यों, क्योंकि इसका जो एफर्ट आर्म होता है लोड आर्म से बड़ा होता है, ग्रेटर देन लोड आर्म। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि अ बॉय यूजेस अ सिंगल फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf टू सेम हाइट, अनदर बॉय यूजेस अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट द सेम लोड टू द सेम हाइट, कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाय देम। दोनों के द्वारा कितना एफर्ट लगेगा उसे कंपेयर करना है, और रीजन भी बताना है कि किसका कितना होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पे पहला बॉय ए जो है, वो बॉय ए जो है वो यूज कर रहा है सिंगल फिक्स पुली यूज कर रहा है दोस्तों, सिंगल
फिक्स पुली। तो ये रहा सिंगल फिक्स पुली। इसमें क्या रहता है, पुली जो है वो फिक्स रहता है, पुली मूव नहीं करता है। तो और यहाँ एक साइड रहता है दोस्तों एफर्ट, एक साइड रहता है क्या, लोड। और ये जो रस्सी है इसके बीच में लगता है दोस्तों टेंशन। क्या लगता है, टेंशन। यहाँ पे ये एफर्ट हम नीचे लगा रहे हैं तो इसकी वजह से टेंशन नीचे लगेगा रस्सी पे, और ये लोड ऊपर जा रहा है उसकी वजह से दोस्तों टेंशन ऊपर लगेगा। इस हिसाब से हम बोलेंगे ये है हमारा सिंगल फिक्स पुली। तो एक लड़का जो है सिंगल फिक्स पुली का यूज कर रहा है 50 केजीएफ लोड उठाने में, तो उसे कितना एफर्ट लगाना होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर वेट की केस में बात करें, वेट के केस में बात करें तो होता है लोड बाई एफर्ट। लेकिन वही आर्म के केस में, एफर्ट आर्म और लोड आर्म के केस में बात करें दोस्तों, तब होता है एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा कि जब भी केस में अगर वेट की बात करें या मास उसकी बात करें लोड और एफर्ट में, तब फॉर्मूला होता है लोड बाई एफर्ट। तो यहाँ से अगर हम बच्चा बॉय ए का मैकेनिकल एडवांटेज निकालें दोस्तों, तो हम एक चीज और आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि कभी भी सिंगल फिक्स पुली हो और अगर वो एक आइडियल पुली हो, सिंगल फिक्स पुली हो और वो एक आइडियल पुली हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका होता है 1 दोस्तों। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे अगर ये सिंगल फिक्स पुली है तो जितना एफर्ट लगेगा उतना ही लोड लगेगा। मतलब इस 80 पे जितना टेंशन लगेगा उतना ही इस पे भी टेंशन लगेगा। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड बाई एफर्ट, लोड बाई एफर्ट वो दोनों सेम रहेगा दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। मतलब सिंगल फिक्स पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है दोस्तों वो 1 होता है। तो और यहाँ पे लोड दिया हुआ है कितना, 50 केजीएफ का। तो एफर्ट जो लगेगा उस लड़के की वजह से वो कितना होगा, एफर्ट बाई ए। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू 1 और ये है 50 केजीएफ। यहाँ से एफर्ट जो है, एफर्ट बाई ए लड़का, बॉय ए के थ्रू जो एफर्ट लगेगा वो हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 50 केजीएफ का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 केजीएफ का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बॉय ए के थ्रू इस 50 केजीएफ लोड को उठाने में कितना एफर्ट लगाना होगा, 50 केजीएफ का एफर्ट लगाना होगा। वही जो बॉय बी है वो एक मूवेबल पुली का यूज कर रहा है दोस्तों। जो पुली इसमें मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, पुली इसमें मूव कर रहा है, और लोड मेरा कितना है, 50 केजीएफ का लोड है दोस्तों। इसमें क्या कर रहा है कि पुली ही मूव कर रहा है, ये पुली ही ऊपर आएगा, तो इसे हम बोलेंगे मूवेबल पुली। क्या बोलेंगे, इसका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। इसमें लगाएंगे एफर्ट, इस पे लगेगा ये पुली लोड और उठाएगा दोस्तों। पुली ऊपर आते जाएगा और इसे ऊपर उठाते चले जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे जो रस्सी पे टेंशन लगता है दोस्तों, इसकी वजह से ये ऊपर उठ रहा है, इसकी वजह से लगेगा दोस्तों, यहाँ पे लगेगा टी और इसमें भी लगेगा टी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दोस्तों क्या, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है दोस्तों सिंगल मूवेबल पुली का, वो होता है 2। कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो इस हिसाब से हम अगर बॉय बी का जो मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो इसका होता है फॉर्मूला लोड बाई एफर्ट। क्या होता है दोस्तों, लोड बाई एफर्ट ए। तो लोड तो हमारा 50 केजीएफ का है और यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है 2। तो यहाँ से हम एफर्ट निकाल लें दोस्तों, तो एफर्ट जो निकलेगा बॉय बी के थ्रू, EB is equal to 50 by 2, that means 25 kgf का निकलेगा। मतलब बॉय बी के थ्रू जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो कितना लगाना पड़ रहा है दोस्तों, 25 kgf का। 50 kgf का लोड उठाने में बॉय बी को 25 kgf का एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अगर ये दोनों का एफर्ट हम कंपेयर करें दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा एफर्ट बाई ए अपॉन एफर्ट बाई बी, जो कि हो जाएगा 50 kgf अपॉन 25 kgf, दैट मीन्स 2 बाई 1। और यहाँ से आ जाएगा ई ए रेशियो ई बी इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बॉय बी जो यूज कर रहा है सिंगल मूवेबल पुली, उसके थ्रू एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है। बॉय ए जो फिक्स पुली यूज कर रहा है 50 केजीएफ का लोड उठाने में, मतलब बॉय बी जो है वो लेस एफर्ट यूज करेगा दोस्तों 50 केजीएफ का लोड उठाने में। इस तरह से हो गया दोस्तों इसका आंसर। आप लोगों को मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूं, वहां से भी आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं दोस्तों। ये रहा वो दोनों क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ पुली सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 4 is used to lift a load of 175 kgf through a vertical height
of 15 meter. The effort required is 50 kgf in the downward direction. क्या बोल रहा है कि एक पुली है जिसका वेलोसिटी रेशियो दोस्तों हमको लोग को दिया हुआ कितना 4, और जिसका लोड जो एक लोड लिफ्ट कर रहा है कितने का 175 केजीएफ का लोड लिफ्ट कर रहा है, और उसको उठाने के लिए एफर्ट जो लगाना पड़ रहा है वो कितना लगाना पड़ रहा है 50 केजीएफ का। कितना दोस्तों 50 केजीएफ का। और इस लोड को उठाने में जो लोड डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कर रहा है 15 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, मतलब डीई क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। क्योंकि वेलोसिटी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय एफर्ट अपॉन वेलोसिटी बाय लोड। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम डीई अपॉन टी बटा में डी एल अपॉन टी। टाइम दोनों में सेम लगेगा दोस्तों, जिसके हिसाब से कट जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाता है डीई अपॉन डी एल, और यहाँ पे डी है डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट आर्म, एफर्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। तो वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों 4, कितना 4, और डीई हमको फाइंड करना है पता नहीं, पर डीएल हमें पता है कितना 15 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 60 मीटर। इस तरीके से हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क डन उस एफर्ट के थ्रू कितना होगा दोस्तों। तो वर्क डन बाय एफर्ट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, ये हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से एफर्ट कितना हमारा कितना लग रहा है दोस्तों 50 केजीएफ का, 50 केजीएफ। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया था एफर्ट 60 मीटर का। इस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों जी का वैल्यू भी दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी, तो आप लिख सकते हैं 50 इंटू 10 न्यूटन इंटू 60 मीटर, जहां से दोस्तों हमारा वर्क डन हो जाएगा एफर्ट के थ्रू कितना 5 6 30, 1 0 2 0 3 0 लगा दीजिए। इस तरीके से हो जाएगा इतना जूल, और इसे हम अगर लिखना चाहें तो 3 इंटू 10 की पावर 4 जूल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्तों कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम, इस पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाय एफर्ट। क्या होता है दोस्तों लोड बाय एफर्ट, और यहाँ पे लोड हमारा दिया हुआ है 175 केजीएफ और एफर्ट दिया हुआ है 50 केजीएफ। यहाँ से दोस्तों केजीएफ केजीएफ कट जाएगा, और इसे हम कट करेंगे अगर तो 5 से कट कर रहे हैं पहले, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और बचा 2 5 25, 5 5 जा 25। यहाँ से आ गया 35 बाई 10 जो कि आ गया 3.5। मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया हमारा उस पुली का 3.5 दोस्तों। नेक्स्ट हमें फोर्थ नंबर में बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एफिशिएंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो डिवाइडेड बाई सॉरी परसेंट इंटू 100% इंटू 100%। तो यहाँ से एफिशिएंसी जो निकालते हैं अगर प्रतिशत में निकालेंगे परसेंट में निकालेंगे तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा निकल गया 3.5, वेलोसिटी रेशियो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 इंटू 100%। तो यहाँ से हम निकालें तो ये हटेगा तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 10, ये 10 से 10 कैंसल, 350 अपॉन 4। इसको हम डिवाइड करें अगर, इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से करते हैं 4350, तो 4 8 जा 32, 30, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट लगाएंगे दोस्तों यहाँ 0, 4 5 जा 20, कितना आ गया 87.5%। इस हिसाब से दोस्तों सारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। हमें क्वेश्चन में दिया था वेलोसिटी रेशियो दोस्तों, लोड भी दे दिया, एफर्ट भी दे दिया, और लोड कितना दूर डिस्टेंस मूव किया, लोड का डिस्टेंस भी दे दिया 15 मीटर। हमें निकालना था क्या डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म निकालनी है दोस्तों, वर्क डन बाय द एफर्ट वो भी निकालनी है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय द पुली सिस्टम वो भी निकालनी है, और हमारा एफिशिएंसी ईटा बोलते हैं इसको दोस्तों ईटा, और ईटा को ही एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं हम लोग
ईटा से, EFFICIENCY। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन 2 का भी सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए और वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो ये रहा उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दोस्तों। इस हिसाब से अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज अ लीवर इन यूज। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और इसको देख के आपको पूछ रहा है क्या, टू विच क्लास लीवर डज इट बिलोंग, ये किस क्लास के लीवर से बिलोंग करेगा। तो मैं आप लोग को फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता दिया था दोस्तों कि जिस भी लीवर के बीच में हमारा लोड आ जाए, क्या आ जाए, लोड आ जाए, उसे हम क्लास 2 लीवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लास 2 लीवर। क्योंकि इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, एफ एल ई। एफ अगर फल्क्रम, फल्क्रम बीच में रहे मतलब ये दोनों बीच में रहेगा दोस्तों, बिटवीन में रहेगा, बीच में। अगर फल्क्रम बीच में रहे तो क्लास 1 लीवर, अगर लोड बीच में रहे तो क्लास 2 लीवर, अगर एफर्ट बीच में रहे तो क्लास 3 लीवर। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, फ्ली। एफ अगर फल्क्रम बीच में आए तो क्लास 1 लीवर, एल लोड अगर बीच में आए तो क्लास 2 लीवर, एफर्ट बीच में आए तो क्लास 3 लीवर। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट का आंसर हो गया क्या, कि ये कौन सा लीवर हो जाएगा, क्लास 2 लीवर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द लीवर, इस लीवर का डायमेंशन बिना चेंज किए, इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फल्क्रम, अगर इस लोड को हम फल्क्रम की ओर शिफ्ट करें तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज में क्या वैल्यू, क्या चेंजिंग होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लीवर के केस में एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म होता है। तो यहाँ से हम लोड को किधर शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों, फल्क्रम की तरफ, मतलब लोड का जो आर्म है उसे स्मॉल कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। लोड का जो वैल्यू है, लोड आर्म का जो वैल्यू है दोस्तों, डिस्टेंस है, उसे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज। तो अगर यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज और लोड आर्म हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से लोड आर्म अगर डिक्रीज करेगा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोड को फल्क्रम की ओर शिफ्ट करेंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फल्क्रम देन द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इंक्रीजेस ऑफ दिस लीवर। ये हो गया इसका सेकंड का आंसर दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर भी दिखा देता हूं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इस हिसाब से आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं दोस्तों और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम हैविंग अ वेलोसिटी रेशियो 3 मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ लोड एफर्ट एंड टेंशन। बोल रहा है क्या कि एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली बनाइए जिसमें क्या है, जिसका वेलोसिटी रेशियो कितना है, 3 है। तो ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम क्या होता है, तो इसमें जो है 2 सेट्स ऑफ पुलीज होते हैं दोस्तों, 2 सेट्स ऑफ पुली होते हैं। इसमें पहला सेट जो है पुली का वो एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स रहेगा और दूसरा सेट जो रहेगा पुली का वो मूवेबल रहेगा। इसी पूरे सिस्टम ऑफ पुलीज को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग को बता तो दिया है कि बनाइए एक ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम, पर उसमें कितना पुली यूज होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आप लोग को बता देते हैं कि क्वेश्चन में जितना वेलोसिटी रेशियो दिया रहेगा उतना ही पुली हम लोग को उस टैकल में, उस पुलिस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में यूज करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पुली को फिक्स कर देंगे, दो पुली इस रिजिड सपोर्ट से फिक्स रहेगा, तीसरा पुली हम क्या कर देंगे जो कि रहेगा मूवेबल, इस तरीके से दोस्तों, सॉरी, इस तरीके से। और यहाँ पे एक हुक रहेगा और एक यहाँ पे हुक रहेगा और इस हुक में लटका हुआ रहेगा दोस्तों हमारा क्या, लोड, क्या रहेगा, लोड। और यहाँ से एक रस्सी दोस्तों ऐसे करके और यहाँ से ये ऐसे, और ये जो है यहाँ से ये ऐसे फिक्स रहेगा और ये जाएगा दोस्तों ऐसे। इस तरीके से हो गया इसका और इधर लगेगा हमारा एफर्ट। इसमें टेंशन कितने जगहों पे लग रहा है दोस्तों, एक इस यहाँ पे, एक इसकी वजह से यहाँ पे, एक इसकी वजह से यहाँ पे, एक इसकी वजह से यहाँ पे, 4 जगहों पे टेंशन लग रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप।
4 जगहों पे। एफर्ट का डायरेक्शन हमारा नीचे, सॉरी एफर्ट नीचे तो लोड का डायरेक्शन हमारा ऊपर। ये हो गया पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। ये हो गया पूरा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पुली जिसका हम लोग को डायग्राम बनाने बोला था। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पुली सिस्टम ड्रॉन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 125 न्यूटन। यहाँ पे लोड दिया हुआ हमारा कितना दोस्तों 150 न्यूटन एंड एन एफर्ट व्हेन एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड। और जब इस पे एफर्ट कितना अप्लाई हो रहा है 60 न्यूटन का, देन फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। तब का इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा वो आप हमें बताइए। हम जानते हैं दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड बाई एफर्ट। तो यहाँ पे हमारा लोड है 150 न्यूटन और एफर्ट है हमारा 60 न्यूटन। तो यहाँ से न्यूटन कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15। इस हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ गया दोस्तों 2.5। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इज द एबव पुली सिस्टम एन आइडियल मशीन और नॉट। क्या ये जो पुली सिस्टम है ये एक आइडियल मशीन है या नहीं। तो क्वेश्चन में हमारा वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 3 और हम जब मैकेनिकल एडवांटेज निकालें वो आया हमारा 2.5। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो, सो दिस सिस्टम या दिस मशीन विल नॉट एन आइडियल मशीन। इसलिए ये एक आइडियल मशीन की तरह बिहेव नहीं करेगा। इस तरीके से दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को मैं इसका आंसर दिखा देता हूं दोस्तों। ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। द डायग्राम बिलो शोज अ क्लॉ हैमर यूज टू रिमूव अ नेल। यहाँ पे एक क्लॉ हैमर है जो इस नेल को रिमूव कर रहा है, कबाड़ रहा है। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग। ये किस क्लास लीवर से बिलोंग करेगा ये क्लॉ हैमर। तो हम देख सकते हैं दोस्तों इस क्लॉ हैमर पे जो हम एफर्ट लगाएंगे वो किधर लगाएंगे दोस्तों, इस डायरेक्शन में एफर्ट। और यहाँ पे लग रहा है हमारा लोड और ये जो है ये पोजीशन हमारा काम कर रहा है फलक्रम की तरह। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एफर्ट और लोड के बीच में हमारा क्या आ रहा है, फलक्रम आ रहा है। मतलब ये कौन सा लीवर हो जाएगा दोस्तों, क्लास 1 लीवर का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लास 1 लीवर का, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ रहा है फलक्रम, इस पे लग रहा है लोड, यहाँ पे हम लगा रहे हैं एफर्ट। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम क्लास लीवर मेंशन बाय यू इन 4.1। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है उसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको देना है। हम एग्जांपल लेंगे दोस्तों सीजर का। सीजर सीजर का हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है। सीजर का भी देखिए ये बीच में होता है फलक्रम, इधर लगता है क्या हमारा लोड और इधर लगता है हमारा क्या एफर्ट। ये भी हो गया हमारा क्लास 1 लीवर का एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये रहा उसका आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम अब क्वेश्चन नंबर 5 तक आ चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज अ पुली अरेंजमेंट। यहाँ पे एक पुली अरेंजमेंट आप लोग को दिया गया है, इसको देख के क्वेश्चंस का आंसर करना है। कॉपी द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रिंग। हर एक स्ट्रिंग पे जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो मार्क करना है। हम देख रहे हैं दोस्तों कि नीचे हमारा है लोड, ये लोड जब ऊपर आएगा दोस्तों, तो हम यहाँ से एफर्ट लगाएंगे इस डायरेक्शन में और जब हम एफर्ट इधर लगाएंगे तो इसकी वजह से ये रस्सी नीचे इधर खिंचाएगा और ये रस्सी जितना इधर खिंचाएगा उसी हिसाब से ये भी ऊपर जाएगा, ये रस्सी ऊपर जाएगा और उस हिसाब से ये ऊपर जाएगा और ये पुली भी ऊपर जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एंड हमारा है फिक्स। अगर ये रस्सी ये लोड ऊपर जाएगा, अगर लोड का डायरेक्शन ऊपर है तो एफर्ट जो इस पे लगेगा दोस्तों, इस पे जो टेंशन लगेगा इस रस्सी पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा।
उसी हिसाब से इसमें भी जो टेंशन लगेगा दोस्तों इस डायरेक्शन में, इसमें भी जो टेंशन लगेगा दोस्तों इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट। वेलोसिटी रेशियो इस अरेंजमेंट का क्या होगा। तो वेलोसिटी रेशियो का हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड आर्म। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम ये एफर्ट लगाएं और इसकी वजह से अगर डिस्टेंस हम डी खींच रहे हैं, अगर ये रस्सी इधर डी इधर पूरा खींचा जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो है ये पुली जो है ये ऊपर जाएगा और इस रस्सी जो है ये रस्सी जो डिस्प्लेस करेगा कितना दोस्तों, d/2। जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका ही ये आधा करेगा। और हम यहाँ से निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो दोस्तों। वेलोसिटी रेशियो एफर्ट अगर हमारा d ट्रेवल कर रहा है तो एफर्ट को अगर हम d डिस्टेंस खींच रहे हैं तो लोड जो है हमारा उसका आधा ही जाएगा। क्या जाएगा, आधा ही जाएगा, d/2। इस हिसाब से हमारा हो गया d/2 इंटू 1, 2/1। तो यहाँ से आ गया दोस्तों वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे लोड निकालना चाहें तो लोड जो है इस दोनों टेंशन की वजह से हो रहा है, दिस मीन्स टी प्लस टी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2t लोड आ गया हमारा। और एफर्ट सिर्फ इस टेंशन की वजह से लग रहा है जो कि हमारा टी होगा। इस हिसाब से अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहें तो वो होता है लोड बाई एफर्ट। क्या होता है दोस्तों, लोड बाई एफर्ट। लोड है हमारा 2t और एफर्ट है हमारा t, तो कट के दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और वेलोसिटी रेशियो भी हमारा कितना आ रहा है, 2। और ऐसा तभी होगा दोस्तों जब ये पुली में इस रस्सी का वेट हम लोग नहीं लेंगे और पुली के बीच में और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन ना लगे, तब ये वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्तों इफ द टेंशन ऑफ द एक्टिंग स्ट्रिंग इज टी देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेंशन एंड एफर्ट। हम जानते हैं दोस्तों कि अगर ये आइडियल पुली है तो जितना हम एफर्ट लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, और जो लोड है दोस्तों वो दोनों बैलेंस कब होता है, E इज इक्वल टू एफ। E इज इक्वल टू एफ। वही बोल रहा है कि इफ द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज टी, अगर इस धागा पे जो टेंशन लग रहा है टी, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एफर्ट ई। तो हम जानते हैं दोस्तों क्या कि यहाँ से हमारा जो एफर्ट है वो है दोस्तों टी और लोड है हमारा क्या, 2t। लोड कितना है, 2t। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एल। और E कितना हमारा t, और दोस्तों ये कितना है 2t। तो हम यहाँ पे ये 2 से t कट जाएगा, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, E इज इक्वल टू L/2। क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू L/2। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू द डिस्टेंस x। अगर ये जो फ्री एंड है दोस्तों, ये जो फ्री एंड है इसे हम x डिस्टेंस ट्रेवल मूव करें, खींचे नीचे, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड, फाइंड द डिस्टेंस बाय द व्हिच लोड इज रेफर्ड। तो डिस्टेंस dl कितना होगा, dl हमारा कितना होगा वो पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम उसे फाइंड करते हैं दोस्तों। एक जरा सा रुक जाइए दोस्तों। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग मूव्स थ्रू x डिस्टेंस देन द, तो यहाँ पे हमें दिया वो दोस्तों एफर्ट आर्म जो है कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट आर्म दिया हुआ है x। हमको पूछ रहा है डिस्टेंस मूव बाई लोड आर्म कितना होगा, और वेलोसिटी रेशियो हम निकाल चुके हैं दोस्तों 2। और वेलोसिटी रेशियो का हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड आर्म। तो यहाँ से डिस्टेंस एफर्ट आर्म का कितना है x, लोड आर्म का कितना है नहीं पता, हमें फाइंड करना पर वेलोसिटी रेशियो में पता है 2। तो यहाँ से दोस्तों dl हमारा हो जाएगा कितना, x/2। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। ये रहा वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी रेशियो आप लोग को निकाल के बताया 2, और एफर्ट ई बैलेंस टेंशन टी, देयरफॉर टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एफर्ट है इसको बैलेंस कर रहा है कितना टेंशन, एक ही टी बैलेंस कर रहा है।
तो इस हिसाब से इसका दोस्तों हो जाएगा t इक्वल टू ई। और इस रिलेशन से हम वेलोसिटी रेशियो तो हम पहले ही फाइंड कर चुके थे और यहाँ से हम लोग फाइंड किए क्या दोस्तों, लोड बाई डिस्टेंस मूव बाई लोड, जो कि आया मेरा कितना x बाई 2। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ लीवर शोन इन द डायग्राम बेलो। यहाँ पे एक लीवर का डायग्राम दिया हुआ है और बताना है कि ये कौन से क्लास का लीवर है। तो हम देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे एफर्ट लाई कर रहा है और हम जानते हैं एफ एल ई एफर्ट जहाँ पे बीच में रहेगा वो क्लास 3 लीवर होगा। कौन सा लीवर होगा दोस्तों, क्लास 3। तो इसका आंसर हो गया क्लास 3rd लीवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। इसका लेंथ बिना बढ़ाए हम कैसे इसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा सकते हैं इस लीवर का। तो हम जानते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म फॉर्मूला, यही होता है। तो यहाँ से हम जब एफर्ट आर्म को बढ़ाएंगे तभी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एफर्ट आर्म को, इस एफर्ट पॉइंट को हम लोड की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फलक्रम से लोड का डिस्टेंस, एफर्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम बता सकते हैं कि अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज इसका इंक्रीज करना है तो हमें एफर्ट आर्म को किधर मूव कराना होगा, लोड की तरफ लेके आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली हैज वेलोसिटी रेशियो 4। यहाँ पे भी वेलोसिटी रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4। तो इसमें कितना पुली यूज होगा दोस्तों, 4 पुली यूज होगा। और बोल रहा है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड द लोड एंड एफर्ट। तो यहाँ पे हम इसका एकदम क्लियरली डायग्राम बनाने बोल रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ डायरेक्शन, लोड और एफर्ट का पूरा दिखाने बोल रहा है। उस हिसाब से अब हम यहाँ पे और एक डायग्राम बनाते हैं दोस्तों 4 पुली का। तो चलिए बनाते हैं। ये रहा एक पुली, ये रहा दूसरा पुली। इस तरीके से दोस्तों ये फिक्स है, ये दोनों पुली आपस में क्या है, फिक्स है। एक पुली नीचे, एक पुली यहाँ पे, इस तरीके से दोस्तों। और ये दोनों पुली भी आपस में ऐसे अटैच्ड है और नीचे हमारा है लोड, क्या है, लोड। इस तरीके से यहाँ पे एक हुक है दोस्तों, और इस हुक से ये जो है, इस हुक से ऐसे ये मिला हुआ है दोस्तों। इसका स्ट्रिंग हम ऐसे मिलाएंगे, इसका स्ट्रिंग इसका स्ट्रिंग हम ऐसे मिलाएंगे, और ये तो इधर से यहाँ जाएगा और इसका स्ट्रिंग हम इधर से लेके आएंगे दोस्तों और इसमें मिलाएंगे, और यहाँ से हमारा निकलेगा ऐसे करके एफर्ट। हम देख रहे हैं दोस्तों, नीचे हमारा है लोड L, यहाँ है हमारा एफर्ट E, और इसकी वजह से इस पे टेंशन लगेगा दोस्तों T इस डायरेक्शन में, इस पे टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे भी टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे भी टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में दोस्तों। और और हो गया दोस्तों। तो 1 2 3 4 4 जगहों पे, और यहाँ पे भी टेंशन लगेगा दोस्तों T, 5 टेंशन्स लगेंगे दोस्तों। इस तरीके से इसका हो गया डायग्राम, ये हो गया इसका डायग्राम दोस्तों। अब हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी रेशियो इफ द वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इज डबल। अगर इस जो मूवेबल ब्लॉक है, ये जो नीचे वाले जो 2 मूवेबल ब्लॉक है, इसका वेट जो है, इसका वेट बोल रहा है क्या, डबल कर देने। अगर इसका वेट हम डबल कर दिए तो बताइए वेलोसिटी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। हम जानते हैं दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट, मूव बाई डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि वेट पे वेलोसिटी रेशियो तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, जिसकी वजह से इसके वेलोसिटी रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम इस नीचे वाले मूवेबल ब्लॉक का वेट बढ़ा दें। मींस वेट बढ़ाने से वेलोसिटी रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो वेट पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं आप लोग को इसका भी आंसर और सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये रहा पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दोस्तों, आप देख सकते हैं।